हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे इस कार्यक्रम में मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में, मंथली राशिफल जिसको आप कहते हैं। और ये जो मंथली राशिफल है ये है माह दिसंबर 2021 का। हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक बताएंगे कि ये दिसंबर का जो महीना है 2021 का आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको देकर के जाएगा, इस सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। एक एक राशि के विषय में बात करेंगे आपके साथ। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आपके राशिफल के विषय में जानकारी दें, बताना चाहेंगे कि इस दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर में स्थिति कैसी रहने वाली है, उसके विषय में भी आपको पहले जानकारी देना चाहेंगे। क्यों? वो इसलिए कि ये जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में दिसंबर के माह में कैसी रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो दिनांक 15 दिसंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में उनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह बुध और शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी। मंगल अपनी समराशि तुला से निकलेंगे 5 दिसंबर को 2021 को और अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 10 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में इनका प्रवेश होगा 10 दिसंबर को अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 22 दिसंबर को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे और फिर 29 दिसंबर को ये धनु राशि से निकल करके अपनी जो इनकी समराशि है मकर, उसमें इनका प्रवेश होगा मार्गी एवं उदय अवस्था में माह के अंत में 29 दिसंबर को। गुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन रहेगी दिसंबर के महीने में? गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी समराशि कुंभ में बने रहने वाले हैं पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में। शुक्र दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि मकर में उनका होगा प्रवेश। यहां 19 दिसंबर को ये वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर को वापस ये अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे। 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इनकी युति अपने मित्र शनि के साथ रहने वाली है मकर राशि में। शनि कहाँ रहेंगे? शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में बने रहेंगे मार्गी एवं उदय अवस्था में। और राहु ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह बने रहेंगे। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों स्थिति ग्रहों की गोचर में जो माह दिसंबर में रहने वाली है। अब आपसे हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। अब आगे चर्चा करेंगे हम आप कर्क राशि के जो जातक हैं। कर्क राशि मतलब जो कर्क लगन के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, क्योंकि ये जो राशिफल है ये लगन राशि पर आधारित है। 12 राशियों की बात कर रहे हैं एक एक करके, ये सब लगन राशि पर है, ना कि चंद्र राशि पर। तो देखिए, कर्क लगन के जो जातक हैं उनकी बात हो रही है। सबसे पहले आपके प्रोफेशन के विषय में बात करेंगे। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो माह दिसंबर है इसमें आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी कि अगर आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में हैं, चाहे जहां पर भी हैं, कुछ समस्याएं अधिक रहेंगी आपके सामने, कुछ चैलेंजेज रहेंगे, कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। तो ये कुछ अननेसेसरी अनावश्यक तौर पे समस्याएं बन सकती हैं।
एक तो होता है कि कहीं कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक होता है कि भाई ये तो बिना वजह की समस्या आ गई काम करते करते। कुछ इसी टाइप की जो है समस्याओं का सामना आपको इस माह करना पड़ सकता है, और ये समस्या पूरे माह बनी रहेंगी। लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है, आपको घबराना नहीं है, आपको अपने प्रयास लगातार जारी रखने हैं। और थोड़ा सा हताशा निराशा तो जरूर आएगी आपके अंदर, वो तो ग्रहों की स्थिति को देख करके पता लग रहा है। और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी 22 तारीख तक तो डाउन ही रहेगा माह की, 22 के बाद थोड़ा इम्प्रूव करेगा। या तो कह सकते हैं आलस से, या कह सकते हैं थोड़ा शारीरिक शिथिलता। अब वो शिथिलता कई दफ़ा इसलिए भी आती है कि जब वो अपने मन माफिक परिणाम नहीं मिलते हैं तो भी व्यक्ति का जो दिल और दिमाग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश होता है। तो लेकिन यहाँ पर हम आपको यही कह रहे हैं कि आप निराश ना हो, ये बहुत जल्दी इस समस्या जो है वो आपकी दूर होने वाली है, हो जाएगी। इस माह तो नहीं लगता, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में हो जाएगी। और आप अपने प्रयास जारी रखिएगा। अंत में जो हम आपको एक छोटी सी रेमेडी देंगे, छोटी छोटी, उन पर अगर आपने कार्य किया रेमेडीज़ पर, तो निश्चित रूप से आपकी वो जो समस्याएं जिनकी बात कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में, वो भी नहीं आएंगी। तो ये जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। करने क्या पड़ सकते हैं, करने ही पड़ेंगे जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर। और लेकिन आपकी अगर हम बात करें कि छोटी मोटी यात्राएं अगर आप को करनी पड़ जाएं अपने कार्य से संबंधित, तो जहां तक हो सके अगर आपके हाथ में है तो उनको टाल दीजिएगा। क्योंकि अगर आप उन यात्राओं को करेंगे अपने कार्य से संबंधित और बहुत ही मजबूरी हो जाती है तब तो मजबूरी अलग बात है। अगर आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिएगा, क्योंकि ये यात्राएं आपके लिए कुछ लाभकारी सिद्ध होने वाली है नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं जहाँ तक आपके हाथ में हो, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, टाल दीजिए। अन्यथा मजबूरी है फिर तो जाना ही है। और अब आगे बात करेंगे आपके क्या कहते हैं प्रोफेशन को लेकर के। प्रोफेशन का मतलब, प्रोफेशन में आगे जो है कि भाई आपका इस दिसंबर माह में इतना मेहनत के बाद या चैलेंजेस फेस करने के बाद क्या आपका कुछ पदोन्नति का योग बन रहा है या लाभ की संभावना बनती है आपको अपने व्यापार में। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक लाभ की बात है या पदोन्नति की बात है रोजगार में, तो पदोन्नति अभी तो नहीं, आने वाले कुछ समय में, आने वाले दिनों में उसका भी योग बनेगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप अपने प्रयत्नों को जारी रखिएगा, उसमें कमी मत आने दीजिए किसी भी तरह से। ये एक शॉर्ट टाइम है, ये निकल जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक लाभ की बात हमने कहा व्यापारियों को धन का, तो देखिए धन का आगमन तो बना रहेगा, धन का आगमन बना रहेगा, लेकिन धन की सेविंग्स आप प्रॉपरली कर पाएं इसकी संभावना कम दिखाई देती है। और विशेष रूप से 15 दिसंबर तक। हाँ, 15 दिसंबर के बाद ऐसा होगा कि आपका जो धन है आप उसको अगर चाहें तो सेव कर सकते हैं। 15 तक थोड़ी समस्या बनेगी, यानी कि आपकी एज पर योर प्लानिंग, अगर जो भी आप प्लान कर रहे हैं कि हम इस तरीके से अपना धन सेव करेंगे या ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, उनमें थोड़ी दिक्कत तकलीफ पेश आ सकती है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी और आप अपना प्लानिंग के मुताबिक अपना पैसा इन्वेस्ट या सेव कर पाएंगे। और जो विरोधी हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। प्रोफेशन में विरोधी भी, उनका भी एक अपना विशेष रोल होता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे विरोधी जो हैं सब खेल खराब कर रहे हैं पीछे से। तो ये भी जो विरोधी पक्ष है आपका, वो भी 15 तारीख के बाद, 15 दिसंबर के, वो भी लोग ठंडे पड़ जाएंगे। जो समस्या वो खड़ी कर सकते हैं वो माह के मध्य तक ही कर सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। माह मध्य से लेकर माह के अंत तक आप विरोधियों की ओर से निश्चिंत रहिए, वे आपका कुछ नहीं नुकसान कर पाएंगे। अब अपनी जो भी वो प्लानिंग करेंगे उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं
कि जैसा हमने कहा कि भाई सुख सुविधाओं की बात लाभ के साथ साथ, तो देखिए सुख सुविधाओं में तो कोई ज़्यादा विशेष कमी नहीं दिखाई दे रही है। सुख सुविधाओं का लाभ तो आप निरंतर प्राप्त करते रहेंगे और व्यक्तित्व जो होगा आपका वो भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली रहेगा। आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण बहुत सी चीज़ें तो आप अपने व्यक्तित्व का लाभ लेकर के ही चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। जो परेशानियां आएंगी, आपका जो व्यक्तित्व है, आप अपने व्यक्तित्व के कारण ही और अपनी सॉफ्ट स्पोकन जो आपकी लैंग्वेज है उसके कारण आप अपना जो है ये सब चीज़ें निकलते रहेंगे चीज़ों से, समस्याओं के बावजूद भी। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की बात करें तो देखिए प्रेम संबंधों की अगर बात करते हैं तो इस माह जो प्रेम संबंध है वो माह की 8 तारीख से दिसंबर की और माह की अंत तक जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, उनको और सक्सेस मिलेगी, आगे उनके रिलेशनशिप मजबूत होगी और यहाँ तक भी हो सकता है कि अगर वो चाहेंगे तो विवाह भी संपन्न कर सकते हैं। और अगर पहले से रिलेशनशिप में कुछ कड़वाहट चल रही थी आपके साथी की ओर से, वो नहीं मान रहे थे आपकी बात को या आपसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, तो वे भी समझ लीजिए कि इस समय अवधि में जो हमने बताया है 8 दिसंबर के बाद से, वे भी आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, आपसे संपर्क करेंगे, या आप अगर उनके नज़दीक जाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। कहने का भाव ये है कि 8 दिसंबर से 30 दिसंबर के या 31 दिसंबर के बीच का जो समय है, इसमें आपकी रिलेशनशिप मजबूत होगी। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए वैवाहिक संबंध की जहाँ तक बात है, जो विवाहित पुरुष है, स्त्री पुरुष हैं, महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन इस दिसंबर माह में मिला जुला रहेगा। यानी कि थोड़ी समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन आज समस्याएं सुबह पैदा हुई, शाम को समाप्त हो गई, ऐसा रहेगा। या शाम को हुई समस्या पैदा तो सुबह समाप्त हो गई, ये चलेगा पूरा माह। तो आपको इसमें भी कोई ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत यहाँ पर मैं नहीं समझता ये है। चलता रहेगा, मिला जुला परिणाम मिलते रहेंगे। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ आपका बहुत पूरा सहयोग रहेगा, संबंध मधुर रहेंगे परिवार के साथ पूरे माह, और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, अगर आपको कहीं धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है तो उसमें भी अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आपके परिवार की ओर से आपको मदद, इकोनॉमिकली मदद भी मिल जाए। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को क्या प्राप्त होगा इस दिसंबर माह में, तो बताना चाहेंगे कि देखिए बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं ग्रहों की ओर से कि विघ्न और बाधाएं तो पूरे माह आएंगी आपको, पूरे महीने। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ आपकी पढ़ाई चलती रहेगी बिना किसी रुकावट के या बिना किसी परेशानी के, ना ना, परेशानियां तो रहेंगी, बराबर रहेंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, लेकिन आप 15 तारीख तक महीने की, दिसंबर जो है, तब तक तो थोड़ी कुछ अधिक परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन 15 के बाद चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होंगी। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य कहेंगे आपसे हम कि जो ग्रहों की थोड़ी उलझन बन रही है, ग्रहों के कारण आपकी बाधाएं पैदा हो रही हैं शिक्षा को लेकर के, अगर आपने गंभीरतापूर्वक आपका जो है वैसे एक तरीके से जो अपनी शिक्षा के प्रति जो होना चाहिए फोकस, उसमें कमी पैदा करेंगे ग्रह आपके, ये हम आपको बता दें यहाँ पर। यही सबसे बड़ी बाधा होगी कि आपका पढ़ाई में दिल ना लगे। एक मन आपका करेगा मुझे पढ़ना चाहिए भाई, मेरे नहीं, परिणाम मेरे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर आपका मन ये भी करेगा कि नहीं छोड़ो क्या करना, मतलब तो वो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे, दुविधा में भी रहेंगे। बस ये दुविधा नहीं रहने देनी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो परिणाम आपके अनुसार प्राप्त हो जाएंगे। संतान को लेकर के देखिए, माता पिता से कहना चाहते हैं कि संतान जो है इस माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आपकी बातों को पूर्ण रूप से नहीं मानेगी। जो आप उनका मार्गदर्शन करेंगे, जो आप उनको गाइडलाइंस देंगे,
उनको वो फॉलो करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आप भी हिम्मत मत हारिए, बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लगे रहिए, आराम के साथ। उनको ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि आप उनके ऊपर कोई प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। बहुत आप आराम के साथ, प्यार के साथ, फ्रेंडली बिहेव करिए, तो आपको महीने की 15 दिसंबर से लेकर माह के अंत तक कुछ परिणाम अच्छे अवश्य मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य तो प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य का तो हम बता दें आपको कि प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही कुछ गंभीर समस्या बन जाए। नहीं, समस्या तो रहेंगी शारीरिक तौर पे। अगर आप थोड़ा सचेत रहे, सावधान रहे, अपना मेडिकल चेकअप समय पर कराते रहे, खान पीन का ध्यान रखेंगे, और अधिकतर समस्या जो दिखाई दे रही है वो छाती और छाती से नीचे पेट के से संबंधित रोग अधिक दिखाई देते हैं होते हुए। इन चीज़ों को लेकर के इस माह आपको परेशानियां बन सकती हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। अंत में उपाय आपको बताते हैं क्या करने हैं आपको उपाय। देखिए, एक तो आप चंडिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करिएगा पूरे माह। दूसरा, सूर्यदेव को जल देना ना भूलें प्रातःकाल में, और विशेष रूप से महीने की 15 तारीख तक तो जल अवश्य दें। और अमावस्या के दिन, महीने में जो अमावस्या आएगी दिसंबर में, उस दिन किसी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, अपने हाथों से घर बुला करके कराएं, उनको दान दक्षिणा वगैरह देंगे तो आपकी जो बाधाएं हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में या शिक्षा से संबंधित, उनमें बहुत कमी आएगी। साथ ही मंगलवार के दिन, सिर्फ मंगलवार के दिन की बात कर रहे हैं, मंगलवार के दिन जाकर के हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेकें, प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी समय तक आप तक पहुंच पाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।